नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं और टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग होने वाली है। आपको एनर्जी में टैप इन करने के लिए सिर्फ अपने पर्सन का नाम 3 बार रिपीट करना है, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करना है और एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर वीडियो को लाइक प्लीज़ पहले से ही दे दीजिए, ठीक है। और मेरी रीडिंग्स अगर आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। आशा करती हूँ कि आप सभी की लाइफ में बहुत सारी लाइट्स और बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाए। और अगर आप किसी के लिए परेशान हो रहे हैं तो आपके मन को शांति मिले और जो व्यक्ति आपके जीवन में आने चाहिए ईश्वर की मर्जी से सही इंसान आपके जीवन में आए और आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे। ओके, चलिए लेट्स क्लियर आउट द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग और हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। विजुअलाइज योर पर्सन्स फेस, उनके चेहरे के ऊपर ध्यान दीजिए। चेहरे को आपने विजुअलाइज करना है। लेट्स सी आप लोग इस समय पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन दिस कनेक्शन। May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. सबसे पहला कार्ड आप लोगों का निकल के आया है चैरियट, which is कैंसेरियन राशि। Then we have fertility, which is temperance, basically number 14, the lady, the empress कार्ड। तीनों मेजर अरकाना आ रहे हैं। ओके, फोर्थ मेजर अरकाना द हाई प्रीस्ट, यूजुअली जिनको हायरोफेंट बोलते हैं। एंड वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे जो मेन जो राशियां हैं, कैंसर राशि है, टॉरस राशि है, एरीज राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। अर्थली वाइब, अर्थली एनर्जी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवन हु इज़ वेरी स्टबर्न, कोई बड़ा ढीठ इंसान जो अपनी मनमर्जी करता है हमेशा। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे एक ब्रोकन सी फैमिली भी दिखाई दे रही है मुझे, या ऐसा लग रहा है कि आपके बड़े क्लोज कोई पर्सन, समवन वेरी क्लोज, जो अपनी ही दुनिया में मगन हो गए हैं और आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ किसी बड़े अपने इंसान से दूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, यानी कि पुरानी यादों में जीना या पुरानी यादों को सोच करके सेंटिमेंटल हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। बट वी कैन ऑल्सो सी हियर कि यहाँ पे ना, बिकॉज ये स्टबर्न एनर्जी इतनी ज़्यादा है, ये पर्सन कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और ये जानबूझ करके अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे ये आगे बढ़ भी रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है कि इन्होंने अपने लिए जो चुनाव किया है, ये डायरेक्शन जो चूज करी है इन्होंने अपने लिए, ये सही है या गलत है। ओवरऑल आप लोग जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। आप लोग एक यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप दोनों के ही मन में इच्छा है एक दूसरे से वापस जुड़ने की, एक दूसरे से रिकनेक्ट करने की। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है इस सिचुएशन में, जो कि किसी के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। आई कैन ऑल्सो सी समवन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा दिखावे में जी रहा है, जिसके लिए शो ऑफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी अपनी
लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक जा रही है इस शो ऑफ की वजह से, विच इज़ सैड। बट अल्टीमेटली कुछ रास्ते ओपन अप होंगे यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी अच्छी आ रही है। तो कुछ रास्ते अगर बंद हो रहे हैं तो वो ओपन होंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम डी से शुरू होता है, पी से, आर से शुरू होता है, एस हो सकता है। ओके, ये नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टी से भी हो सकता है, टी बहुत बार रिपीट हो रहा है। टी से फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। ओके, द ओके, द से नाम हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मंथ वॉज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अक्टूबर का महीना आपके लिए या आपके इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हिंट्स आ रहे हैं। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि दूर तक ये जर्नी आप लोगों की जाने वाली है और एक बहुत अच्छी सी बिगनिंग आप लोगों के बीच में होगी। लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम टैरो एज वेल। अनदर डेक। अगेन आप अपने पर्सन का नाम रिपीट कर सकते हो 3 बार और उनके चेहरे पर आपको फोकस करना है। ठीक है, वी हैव 4 ऑफ कप्स ओवर हियर। कोई ऐसा पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझा हुआ है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, रीयूनियन की एनर्जी दोबारा से आ रही है। रेनबो दिखाई दे रहा है, बारिश के बाद रेनबो बनता है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, तीनों कप्स के कार्ड हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल फॉर यू। नई शुरुआत चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं आपके साथ में। क्या ये एनर्जी स्टेबल है? एम्परर है, स्टबर्न पर्सन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है विद द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्ड। उसको ये मानेंगे नहीं बहुत आसानी से। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि कोई अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी इनकी कोई प्रायोरिटी हो सकती है जहाँ पे इनका ध्यान भटक रहा है। मुझे कहीं ना कहीं इनका फोकस जो है वो आपके कनेक्शन से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये देखो अपने सामने इन्होंने इन लाठियों को, इन वॉन्ड्स को गाड़ दिया है और ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पे एक तरीके से वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल है यहाँ पे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को खुद से आपसे दूर तो कर लिया है, बट इस दूरी में इन्होंने सोचा था कि मे बी ये खुश रहेंगे, बट ये खुश है नहीं। ओके, दे वॉन्ट टू बी अराउंड यू, आपके आसपास रहना चाहते हैं या आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। और जिस रास्ते पर मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने लिए कोई चुनाव किया है, कोई गलत चुनाव कर लिया है, या इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है कि जिस पाथ पर ये निकल गए हैं वो तो सही नहीं है, या जहाँ ये ध्यान दे रहे हैं, जिस तरफ ये ध्यान दे रहे हैं वो इनके लिए चीज़ है ही नहीं। ये बड़ा क्लियर सा यहाँ पे मैसेज आ रहा है, जैसे अच्छे खासे रास्ते पर चलते चलते अचानक से कोई भटक जाए। 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और अपनी किसी करनी को लेकर के पछतावा इनके ऑरा में है, इनके माइंड में है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है वो इनके हाथ से निकल गई है। आप ये क्या ही कर सकते हैं, आप बैक ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, अपना जो वर्ड्स बोल दिए हैं या जो एक्शन ले लिया है उसको लेट गो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से मुझे फंसे हुए लग रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि ईगो की वजह से ये अपनी गलती को जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मानेंगे भी नहीं। चलिए लेट्स पिक सम हमजा कार्ड्स। लेट्स सी ऐसी कौन सी बातें हैं जो इनके मन में आई हैं आपको लेकर के अभी बहुत रिसेंटली, या डिवाइन की तरफ से हिंट, सम मोर हिंट्स।
फॉर कंफर्मेशन। महादेव हमें गाइड करें। मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और है जिनसे इनकी बातचीत चल रही है, या ये इधर उधर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट ऑफ कोर्स। काश मैंने ऐसा ना कहा होता। सी रिग्रेट। एंड इनको डर भी लग रहा है कि पता नहीं अभी रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं होगा। शायद इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको रिसेंटली किसी सपने में देखा है और ये काफ़ी इमोशनल हो गए हैं उसके बाद। ओके, दिस विंडो कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ ड्रीम, जिसमें इन्होंने देखा है वो अच्छा टाइम जो ये आपके साथ में बिता रहे थे। अब ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कि 4 लोग इनके आसपास क्या बातें बनाएंगे अगर लोगों को पता चल जाएगा या जानने वालों को पता चल जाएगा। और अब जो ये इन्होंने अपने आप को इस घेरे में डाल दिया है, आपसे दूर हो गए हैं, तो इनको आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। एंड इट ऑलवेज हैपन्स। ये तो ऐसा लाइफ लेसन है जो हर कोई सीखता है और कई लोग बार बार सीखते हैं तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ हिंट ऑफ बियर्ड, दाढ़ी। अगर किसी मेल पर्सन के लिए आप देख रहे हो तो ये एक कॉमन फीचर है जो बार बार दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स में भी निकल के आया है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनकी बियर्ड हो, जिनकी दाढ़ी हो। ओके, सो गाइज आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये रीडिंग आप तक दिवाली से पहले पहुंच रही है तो दिवाली का जो हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसका लाभ उठाइए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।